अक्रूर जी ने सोचा अब तो जाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। रथ तैयार करके अक्रूर जी भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए शाम के समय निकले। भगवान गौएं चरा करके लौट रहे थे। जैसे ही भगवान को देखा अक्रूर जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहो काका जी कैसे आना हुआ। अक्रूर जी ने भगवान के कान में कहा भगवान कृष्ण बलराम ने आपको बुलाया है। कृष्ण बलराम आपको कंस ने बुलाया है। बोले कंस ने क्यों? बोले महाराज धनुष यज्ञ कर रहा है, कंस आपका शत्रु है, आप तो जानते ही हैं क्यों बुलाया है। बोले हाँ जानते तो हैं। तो बोले भगवान फिर बताओ। भगवान ने कहा किसी से कहना नहीं कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है। अगर तुम किसी से कहोगे तो हमारे ब्रज के लोग बहुत प्रेम करते हैं, हमें जाने नहीं देंगे, हमें जाने नहीं देंगे, इसलिए किसी से कहना मत। ठीक है। शाम का समय हुआ। अक्रूर जी को लेकर के कृष्ण बलराम महल में पहुंचे। भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में अक्रूर जी से नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी अब बताओ कैसे आना हुआ। अक्रूर जी कहने लगे नंद बाबा मथुरा के जो राजा कंस है, कंस ने बहुत बड़ा धनुष यज्ञ किया है। उस धनुष यज्ञ में आपके दोनों बेटों को कृष्ण और बलराम को बुलाया है। नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि कृष्ण बलराम को बुलाया है, नंद बाबा को ऐसा लगा मानो कोई हृदय से प्राणों को निकाल करके ले गया। मैया यशोदा भोजन कर रही थी, भोजन, और जैसे ही अक्रूर जी ने कहा कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, मैया यशोदा के हाथ में से भोजन का कौर छूट गया। फिर मैया ने भोजन नहीं किया। बातें करते करते कन्हैया ने कहा काका जी अगर हमें चलना है तो ब्रह्म मुहूर्त में चलना होगा, नहीं तो हमारे ग्वाल बाल हमारी गोपियां हमको जाने नहीं देंगी। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में चलना है। बोले बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। कृष्ण बलराम अपने पलंग पर सो गए। कृष्ण बलराम पलंग पर सो गए। नंद बाबा अक्रूर जी भी सो गए। लेकिन मैया यशोदा को रात भर नींद नहीं आई। रात भर मैया सोई नहीं। बिस्तर में से उठ करके आई और बरामदे में बैठ करके दीवार से सर टिका करके मैया यशोदा रोने लगी, आंखों से आंसू बहाने लगी। आधी रात में कन्हैया की नींद खुली, उठ करके आए, देखा मैया नहीं है बिस्तर पे। ढूंढने लगे मैया, मैया कहाँ है? अरे मैया तू कहाँ है? आकर के देखा तो मैया बाहर बैठी बैठी रो रही थी। मैया बैठी बैठी रो रही थी। कन्हैया ने आंसू पोंछे, मैया तू क्या कर रही है? कन्हैया कहने लगे मैया तू रो क्यों रही है? मैया कहने लगी कन्हैया तू कल चला जाएगा। अरे लाला तू पूछ रहा था ना कि मेरे जाने के बाद तू कैसे रहेगी। कन्हैया सच बताओ तेरे जाने के बाद हमारा जीना भी मुश्किल है। जिस कन्हैया के बिना 11 वर्षों में एक पल नहीं गुजारा, एक क्षण नहीं गुजारा। तू गौएं चराने जाता था, दिन भर बेचैनी रहती थी, दिन भर मन परेशान रहता था कि कब आएगा। और कन्हैया अब तू हमें छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया कहने लगे मैया मैं ज्यादा नहीं, बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा परसों लौट करके आ जाऊंगा। सत्य कहता हूं। मैया को समझाने लगे। रात भर निकल गई, मैया यशोदा सोई नहीं। मैया नहीं सोई लेकिन श्रोताओं को नींद आ रही है। हाँ, मैया नहीं सोई लेकिन श्रोताओं को नींद आ रही है। पूर्व जन्म के पाप से
हरि चर्चा ना सुहाय। इतनी बढ़िया नींद लगत के सो जावे लर परे के उठ के भग जाए। को ज्यादा नींद आऊ लगत सुबह सोचते थे बैठे से अच्छे चलो भक्तो चलो उठ के भग जाए। लेकिन कोनो कोनो ऐसे रत कि अब कथा छोड़ के नहीं जान दो सुतना के तई झपकी ले ले। कोई बात नहीं चलता रहता है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा। क्या नाम है? निद्रा। जब कुंभकर्ण मर गया तो निद्रा रोती हुई भगवान के पास आई, बोली भगवान हम अपने पति के साथ 6 महीने लगातार रहते थे, अब हमारा पति नहीं है, हम कहाँ रहेंगे? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे रहने के लिए जगह है। भगवान बोले कहाँ? बोले जिते हमारी कथा चल रही हो गए जी को कथा में मन नहीं लगवे कोई के ऊपर बैठ जाइयो। उके ऊपर बैठ जाइए। अब कथा में जी के नींद आवे तो समझ लो कि कुंभकर्ण की पत्नी उके ऊपर बैठ गई। आओ भैया, 1-2 लोगों से प्रार्थना है, पानी की व्यवस्था यहीं करवा दीजिए सबको। जी को नींद आए सुबह आंखन पे मार ले, जी को पीने आए सो पी ले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, रात्रि निकली, सुबह हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया, आज पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में रात भर गौएं नहीं सोई, बछड़े नहीं सोए, बछड़े रमाते रहे, गौओं की आंखों से आंसू बहते रहे। कोई नहीं सोया ब्रज में, कोई नहीं सोया साहब। पूरे ब्रजवासी बार बार गौशाला में आकर के देख रहे हैं, एक दूसरे से कहते हैं कि आज गौएं सो क्यों नहीं रही हैं, आज गौओं की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, ये बछड़े रंभा क्यों रहे? कुछ ना कुछ तो कारण है। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ, भगवान ने अक्रूर जी से कहा काका जी जल्दी उठो, तैयार हो, निकलना है। जल्दी तैयार। अक्रूर जी ने रथ सजाया, रथ सजा करके, और जब महल के द्वार को खोला गया, जब महल के द्वार को खोला गया तो महल के द्वार को खोलते ही कन्हैया ने देखा हजारों ग्वाल बाल, हजारों गोपियां लाइन लगा करके खड़े हुए। भगवान ने देखा हजारों ग्वाल बाल खड़े, गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने कहा इनको कैसे पता कि मैं जा रहा हूं? अक्रूर जी की तरफ देखा, काका जी किसी ने हमारी बातें सुनी तो नहीं? बोले नहीं, किसी ने नहीं सुनी। नंद बाबा से कहा बाबा आपने किसी से तो नहीं कहा? नंद बाबा बोले हमने भी नहीं कहा। तो बोले फिर किसने कहा? इन ब्रजवासियों को पता कैसे चला? ब्रजवासी बोले बाहरे कन्हैया तुम क्या सोच रहे थे, हम लोगों को बिना बताए ही भाग जाओगे? हाँ, बिना बताए चले जाओगे? अरे कन्हैया ऐसे नहीं जा सकते हो। कन्हैया ने अक्रूर जी को इशारा किया, काका जी जाओ रथ में बैठो। नंद बाबा से कहा बाबा आप भी रथ में बैठो। और जैसे ही कृष्ण बलराम महल से निकले, ग्वाल बाल कन्हैया के चरण पकड़ गए, कन्हैया हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे कन्हैया, हमें छोड़ करके तुम नहीं जा सकते हो। क्या हमसे नाराज हो, हमसे गुस्सा हो? अरे कन्हैया किस बात पर? हाँ, तुम्हारी मिट्टी खाने की शिकायत मैया से कर दी इसलिए नाराज हो?
इसलिए नाराज हो क्या? कन्हैया ने कहा ना भैया, फिर हम बिल्कुल नाराज नहीं है। बोले तो क्यों नाराज है? तुम्हारी गेंद हमने यमुना जी ने तुमसे मंगवाई इसलिए नाराज हो? कन्हैया बोले ना भैया। फिर ग्वाल बाल चरण पकड़ गए। कन्हैया फिर क्यों छोड़ करके जा रहे? भगवान ने उन ग्वाल बालों को जैसे तैसे करके समझाया, समझा बुझा करके आगे बढ़े तो गोपियां पकड़ गई, कन्हैया तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अरे क्या बिगाड़ा कन्हैया हमने जो हमको छोड़ करके जा रहे हो? हाँ? क्या बिगाड़ा हमने? भगवान की ओर, विधाता की ओर मुंह करके गोपियां रोने लगी। अहो विधाता ना क्वचित दया, संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना। हे विधाता, अगर तुम्हें लेना है तो हमारे प्राण ले जाओ, लेकिन हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण को मत ले जाओ। क्यों? कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। अरे कृष्ण ही तो हमारा सब कुछ है। आज तक हम कृष्ण ही के भरोसे तो जीवित थे, लेकिन कृष्ण के जाने के बाद हम किसके भरोसे जिएंगे? किसके भरोसे जिएंगे? गोपियां रोने लगी, कन्हैया को पकड़ गई। कन्हैया तुम ऐसे नहीं जा सकते। अरे क्या गुनाह किया हमने, क्या अपराध किया है ये बताओ? कोई गलती की क्या? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं गोपियों, आप लोगों ने कोई अपराध नहीं किया। बस देखो मैं 11 वर्ष का हो गया हूँ, आज तक मैं ब्रिज से बाहर नहीं निकला। कभी कभी मन करता है कि बाहर की दुनिया को भी देख करके आए, दुनिया में क्या चलता है। और गोपियों केवल परसों की ही तो बात है। मैं आज गया, कल रुकूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। खूब गोपियों को समझाया बुझाया। गोपियों को समझा करके भगवान रथ में बैठे। रथ में बैठने लगे। 2-3 गोपियां रथ के सामने जाकर के लेट गई। रथ के सामने जाकर के लेट गई। कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया हमें तो तुम बातों में समझा बुझा करके चले जाओगे, लेकिन जरा पीछे भी मुड़ के देखा करो। कन्हैया ने जब पीछे मुड़ के देखा तो राधा रानी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। राधा जी पेड़ के नीचे बैठी, ना किसी से कुछ बोले ना किसी से कुछ कहे, बस बैठी बैठी आंखों से आंसू बहा रही है। कन्हैया रथ में से उतर करके आए, राधा रानी को समझाने लगे, अरे राधे, अरे किशोरी जी आप रो रही हो? अरे आपको तो पता है हमने अवतार क्यों लिया है, क्यों आए हैं, फिर आप ही रो रही हो, फिर हम किसको समझाएंगे? राधा रानी कहती है, कन्हैया पहले तो ये बताओ कि हमने गलती की, क्या गलती की, अपराध कौन सा किया, ये किस अपराध की सजा दे रहे हो? क्या हमारा ये अपराध है कि हमने तुमसे प्रेम किया है? हाँ? अगर कन्हैया हमारा ये अपराध है तो सच कहती हूँ कन्हैया, जो मैं ऐसा जानती, अगर कन्हैया हम ऐसा जानते, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करे दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति ना करियो को, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो को, प्रीति ना करियो
अगर कन्हैया हम ऐसा जानते कि प्रेम करने से इतना दुख मिलता है तो पूरी दुनिया पे हम ढिंढोरा पीटते कि कोई किसी को प्रेम ना करे। हमारे प्रेम करने की इतनी बड़ी सजा दी, ये गुनाह है क्या हमारा? अरे कन्हैया अगर सजा देनी है, दंड देना है तो हमें छोड़ करके मत जाओ, तुम्हें और जो दंड देना हो वो दे दो। कन्हैया बोले ऐसी कोई बात नहीं है राधे जी, हम आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। राधा रानी बोली अरे कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा क्या है? तुम तो मथुरा में जाओगे, तुम्हारे पास तो मुरली है, तुम मथुरा में जाकर के मुरली बजाओगे, फिर से तुम्हें गोपियां मिल जाएंगी, तुम्हें फिर से गोपियां मिल जाएंगी, लेकिन हम तुम्हारी तो हजारों गोपियां हो जाएंगी कृष्ण, लेकिन हमारा तो एक ही कृष्ण है ना। और वही कृष्ण जब पराया हो जाएगा तो हमारे लिए कौन बचा? तुम्हारे पास तो जादू की भरी मुरली है ना। कन्हैया ने कहा अरे नहीं नहीं राधा रानी, अगर तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि मैं मुरली बजाऊंगा फिर से गोपियों को बनाऊंगा, तो ये मुरली तुम रखो, आज के बाद हम मुरली बजाना बंद करते, कभी मुरली नहीं बजाएंगे। भगवान ने अपनी मुरली गोपी राधा रानी को दे दी और बोले आज के बाद मैं मुरली नहीं बजाऊंगा। राधा रानी बोली वाह रे कन्हैया, मुरली मुरली, अरे कन्हैया मुरली तो दिए जाते हो, लिए जाते हो प्राण, और तुम्हारे बिन कैसे जिए, जिए तो मरण समान। कन्हैया मुरली देके जा रहे हो, प्राणों को लेके जा रहे हो। समझा बजा करके भगवान रथ में बैठे, आगे बढ़े, मैया यशोदा आ गई रोती हुई, अरे ने एक रथ रोको। कन्हैया ने रथ से उतर करके मैया को समझाया, समझा करके रथ में बैठे, रथ आगे बढ़ गया। रास्ते में अक्रूर जी को स्नान किया अक्रूर जी ने, और भगवान ने उनको दर्शन दिया। सुबह सुबह प्रातः काल जब अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में पहुंचे, भगवान की उम्र 11 वर्ष 56 दिन। मथुरा में पहुंच करके कंस ने कह दिया कोई कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन आज कोई नहीं माना, सबने कृष्ण बलराम का स्वागत किया, सबने स्वागत किया, फूल बरसाए। कृष्ण बलराम के ऊपर जब फूल बरसाए तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया मथुरा के लोग इतना स्वागत कर रहे हैं, हमारे कपड़े अच्छे नहीं है, क्या करें? तो यमुना जी के किनारे गए, विश्राम घाट पर। विश्राम घाट पर यमुना जी के किनारे गए, वहां जाकर के एक ढूंढा नाम का धोबी, जो धोबियों का सरदार था, वो ढूंढा नाम का धोबी भगवान गए और कहा मामा जी राम राम, राम राम किया, लेकिन ढूंढा धोबी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। फिर से कन्हैया ने कहा राम राम मामा जी, फिर भी नहीं बोला। कन्हैया बोले देखो हम महाराज कंस के भांजे हैं और हम लोग यहाँ आए हैं, मथुरा के लोग स्वागत कर रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे कपड़े दे दो। ढूंढा धोबी कहने लगा कृष्ण बलराम तुम ही हो? बोले हाँ हम ही है। बोले वही अनपढ़ गवार ग्वाल वाल हो तुम? बोले हाँ हाँ वही ग्वाल वाल। वही माखन चुराने वाले? बोले हाँ हाँ वही माखन चुराने वाले। ढूंढा धोबी कहने लगा चुपचाप यहाँ से भाग जाओ कृष्ण बलराम, नहीं तो जो काम महाराज कंस को करना है वो हम ही कर देंगे, हम ही मार डालेंगे। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। कन्हैया ने अपना हाथ ढूंढा धोबी की गर्दन में मारा, उसका सिर धड़ से अलग हो गया, ढूंढा धोबी मारा गया। और ये ढूंढा धोबी वही था
जिसने त्रेता युग में माता सीता पर उंगली उठाई थी। आज भगवान ने उसका उद्धार किया। जब झूठा धोबी मारा गया, जितने धोबी थे सब भाग गए। सब ग्वाल वालों ने, कृष्ण बलराम ने अपने अपने मन के कपड़े पहने, अपने अपने मन के। अब कहा राजा कंस, कहा कृष्ण बलराम वस्त्र पहन करके चले तो ऐसे चले जा रहे हैं जैसे रोड पे झाड़ू लगती जा रही है। बड़े बड़े कपड़े पहने। एक दर्जी भगवान का परम भक्त था, दर्जी। उसने कन्हैया को देखा, देख करके अंदर बुलाया और बोला भगवान आपके ये कपड़े बड़े बड़े लग रहे हैं, काट छांट दे। भगवान बोले भैया छांट दो तो अच्छी बात। दर्जी ने दरवाजा बंद किया, सबके कपड़े छांट करके नाप के बना दिए और नाप के बना करके नाप के वस्त्र बना करके सबको पहना दिए। भगवान ने कहा कोई वरदान मांगो। वो नामदेव दर्जी कहता है भगवान बस इतनी कृपा कर दो कि हम जो भी वस्त्र बनावे वो वस्त्र आपको स्वीकार हो। भगवान ने कहा तथास्तु, आज के बाद तुम जो भी वस्त्र बनाओगे वो हमें स्वीकार होगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान आगे बढ़े। सुदामा नाम का माली था, उसने भगवान को फूलों की माला पहनाई। एक कुब्जा नाम की स्त्री थी जो 3 जगह से टेढ़ी थी। उस कुब्जा नाम की स्त्री को भगवान ने देखा, कंस का चंदन घिस करके ले जा रही थी। उस कंस के चंदन की सुगंध को कन्हैया ने लिया, बुलाया अरे सुंदरी। वो कुब्जा तुरंत रुक गई। बोले सुंदरी किसको कहा? कन्हैया ने कहा आपको। वो कहने लगी मैं कहां से सुंदरी लग रही हूं, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। मथुरा के लोग हमारी शक्ल नहीं देखते, हमें अपशकुन मानते हैं। मैं कुरूप हूं, आप हमको सुंदरी कहते हो? भगवान ने कहा हाँ हाँ तुम सुंदरी हो, हमें ये चंदन लगा दो। उस कुब्जा ने, त्रिवक्रा ने, जो 3 जगह से टेढ़ी थी, कृष्ण बलराम को, ग्वाल बालों को बढ़िया थापक हुआ चंदन लगाया। चंदन लगा करके भगवान आने लगे तो कुब्जा हाथ पकड़ गई। बोली महाराज त्रेता युग का वचन पूरा करो। ये कुब्जा त्रेता युग में एक वैश्या थी। माता सीता जी के श्राप के द्वारा ये वैश्या 3 जगह से टेढ़ी हो गई। भगवान ने उस कुब्जा के एक पांव पर पांव रखा, एक दाढ़ी पर हाथ लगाया, एक हाथ चैथी पर लगाया और भगवान ने जोर से खींचा, उसको झटका लगाया। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल सीधी हो गई, सर्वांग सुंदरी बन गई। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा कंस के पास गया। महाराज कंस, मथुरा 3 लोग थे न्यारी, मथुरा 3 लोग को प्यारी है, लेकिन आज तक ऐसा कारीगर नहीं देखा। कंस बोला कैसा कारीगर? बोले महाराज ऐसा कारीगर हमने देखा है जिसने टेढ़े को सीधा कर दिया। कौन है? बोले महाराज वो कृष्ण बलराम, जो अपनी कुब्जा थी ना, जो आपका चंदन घिसती थी, कृष्ण बलराम ने उसको सीधा कर दिया। कंस ने तुरंत बड़े बड़े मल्ल पहलवानों को बुलाया, रंग भूमि में खड़ा कर दिया, राजा महाराजाओं को बिठा दिया, धनुष के पास सैनिकों को खड़ा कर दिया। ऊंचे सिंहासन पर कंस स्वयं बैठ गया। कृष्ण बलराम चंदन लगवा करके आगे बढ़े। जहां धनुष रखा था उस धनुष को तोड़ करके सैनिकों को मार करके और आगे बढ़े। रंग भूमि के दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, उस हाथी को मारते हुए भगवान और आगे बढ़े। और जैसे रंग भूमि में पहुंचे तो रंग भूमि में जिसके मन में जैसी भावना थी वैसी भगवान का दर्शन हुआ। मल्लानामसनिन्द्रणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराट विधुरा
तत्त्वं परम योगिनम वृष्णो नाम पर देवते विदितो रंकम गतमो साग्रजः। जिसके मन में जैसी भावना थी वैसी भगवान का दर्शन हुआ। कामनी निहारो काम संतन विचारो राम। जो स्त्रियां बैठी थी उन्हें भगवान कामदेव के रूप में दिखे। जो संत बैठे थे उन्हें भगवान के रूप में देखे। कहने का तात्पर्य कि जाकी रही भावना जैसी ओ प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना थी वैसी भगवान का दर्शन हुआ। शंख चाणूर सल तोसल मुष्टिक प्रहर। कृष्ण बलराम को देख करके उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई मल्ल पहलवान आ रहा हो। मल्ल पहलवान हो गए, उन्हें ऐसा लगा। कंस को ऐसे लगा जैसे साक्षात काल बैठा हो। शंख चाणूर चिल्लाने, आओ कृष्ण, आओ बलराम, आओ दोनों, बहुत सुना तुम्हारे बारे में, आओ आज आकर के हमसे युद्ध करो। कृष्ण बलराम बोले, भैया हमें लड़बो ना आवे, हम तो गौए